क्या लेके आएंगे शनाका हमारे लिए? कौन सी गेंद? ये देखिए कहां चली गई। अच्छी बड़ी अभी रफ्तार जो थी वो ने गेंदों से हटाई हुई थी, उन्होंने इस गेंद पे रफ्तार दे दी। मारना कहीं चाहते थे और गेंद कहीं चली गई। अब 3 रन चाहिए, आखिरी गेंद है इस मैच की। बड़ा मौका, हर्षित राणा वर्सेस शनाका। ये आखिरी गेंद, 3 रन चाहिए। 2 की मांग है, सुपर ओवर। अरे तीसरा भाग सकते हैं, आपने दूसरे पे डाइव लगा दी और ये हो क्या रहा है? चलिए सुपर ओवर पे रोक दीजिए। मैच हो गया है टाई, मैच टाई हो गया है और पहली बार इस टूर्नामेंट में हमें नजर आएगा एक सुपर ओवर। क्या मुकाबला था, क्या मुकाबला है, टक्कर के मुकाबला। हर्षित राणा यॉर्कर, और देखिए वहां पे मौका था, अगर भागते, डाइव लगाए, लेकिन फील्डिंग, ये एक चीज बेहतर करनी होगी भारत को। लेकिन पहला सुपर ओवर, 11 रन आए उस ओवर से। ये हुआ आखिरी गेंद पे, मिस टाइम हुआ था और थ्रो जो थी, अब वो अगर वहां इतनी लंबी टाइम नहीं लगाते तो तीसरे रन के लिए भाग सकते थे। दासुन शनाका यही चक्कर में थे कि चलो सुपर ओवर हो गया, उनको ये अंदाजा ही नहीं था। साल जो देखने को मिली है और फिर अंत में 11 बॉलों में दासुन शनाका ने 22 रन बनाए और इसी वजह से ये मैच टाई हुआ। गेंदबाजी पे नजर डालते हैं, हार्दिक पांड्या ने मात्र 1 ओवर डाला, 7 रन 1 विकेट, लेकिन कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये 2 गेंदबाजों ने खींच लिया था गेम वापस भारत के लिए। 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, लेकिन निराश होंगे हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। लेकिन मौका है वापसी करने की। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 सुपर ओवर में यह मुकाबला चला गया है। पिछली बार भी जब इन दोनों टीमों के बीच एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था, वो टाई रहा था और सुपर ओवर की नौबत वहां भी आई थी। वो का वापस आ गए हैं। निसांका को उन्होंने कहा कि आप आराम करिए, आपने बहुत रन बना लिया आज के दिन के। तो कुशल परेरा और दासुन शनाका जो है वो बल्लेबाजी करने उतरे हैं। थोड़ी ताजुब, 133 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक जड़े, लेकिन आज उन्हें जो भी करना है 1 ओवर में करना है और ये 6 बॉल में करना है। 101 विकेट हासिल कर चुके हैं। T20 आई के इतिहास में भारत कभी सुपर ओवर हारी नहीं है। 1 बार बॉल आउट जीती है, 5 बार जो है सुपर ओवर जीती है। और इसमें यह भी होता है कि सिर्फ 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं, मतलब आपने 2 विकेटें ले ली तो पारी समाप्त हो जाती है। अर्शदीप सिंह, और विकेट नंबर 1, एक और विकेट ली और ये इनिंग यहां समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कह रहा था इनके खिलाफ राइट हैंडर और खास करके निसांका जब आएंगे मैदान में, वाइड यॉर्कर का प्रयास, पाले में गेंद थी लेकिन टाइमिंग सही हुई नहीं। रिंकू सिंह तैनात थे वहां पे स्वीपर कवर पे, सेफ हैंड्स। 0 पे 1, 5 गेंदें अभी भी बची हैं। अब कौन आएगा बल्लेबाजी करने? ये लीजिए, कमिंडू मेंडिस आए हैं। हम निसांका कह रहे हैं और यहां कोई और ही आ रहा है। कमिंडू मेंडिस को भेजा गया है। यही तो आशंका है कि निसांका नहीं आ रहे। कमिंडू मेंडिस, देखिए ये भी ऐसे खिलाड़ी है नहीं जो बड़े शॉट लगा सकते हैं। सोच होनी चाहिए कि आप शनाका को स्ट्राइक पे लेके आइए, हीरो मत बनिए। ओ बच गए। चलिए किसी तरह आ ही गए वो वापस स्ट्राइक में। हाँ, आप जो बात कर रहे थे अभिषेक, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि
शनाका जो अंत तक खड़े थे, उनको आपने भेजा, किसी वजह से भेजा, तो फिर आपने उनको स्ट्राइक लेने के लिए क्यों नहीं भेजा? नॉन स्ट्राइकर एंड पे क्यों चले गए वो? हमेशा मानता हूँ, जो छोटी छोटी गलती है ना, ये आपको मैच कॉस्ट करती है। यहाँ पे मौका था, अगर डायरेक्ट इतने तो वो प्री मैच फुटबॉल प्रैक्टिस काम में आ जाता। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका के आशा है और यहाँ पे सब कुछ निर्भर करेगा शानका पे। जी हाँ, नकल बॉल का इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। एक ही तो विकेट चाहिए ना, और जहां एक और विकेट मिली वहीं श्रीलंका इनिंग समाप्त हो जाएगी। इस एशिया कप में सभी कुछ तो हमने देख लिया, अब ये सुपर ओवर ही देखना बचा था। काबिलियत है भाई, बड़ा कंट्रोल के साथ ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये इतनी आसान नहीं है। बड़ा कंट्रोल चाहिए आपको, ये वाइड यॉर्कर की जो आप सोच रखते हैं, और उसको एक बड़े मैच में ऐसे मौके पे जब आप इस तरह से करके दिखाते हैं ना, वारे न्यारे हैं आपके एक गेंदबाज के तौर पे। अक्लमंद गेंदबाज है, सोच के गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ वाइड यॉर्कर नहीं, ब्लफ करते हैं, स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कंट्रोल है उन्हें अपने यॉर्कर पे। अर्शदीप सिंह 3 गेंद 1 रन 1 विकेट अब तक। ये वाइड हो जाएगी शायद, और ये जोखिम है। लेकिन आपने जैसे पहले भी एक बात की थी कि अगर आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हैं और आप वो करने में कामयाब हो रहे हैं, और उसमें थोड़ी सी वाइड अगर एक आध गेंद हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 3 फील्डर ऑन साइड पे, इसका मतलब रणनीति साफ है, आपको वाइड यॉर्कर का प्रयास करना है। और एक बार फिर लीजिए ऑल आउट, इनिंग्स खत्म हो गई। श्रीलंका 2 रन बना के ऑल आउट हो गई, मतलब भारत को जीतने के लिए अब सिर्फ 3 रन बनाने हैं। 2 ही तो रन बनाए हैं। हर्षदीप सिंह इसी के लिए जाने जाते, और इसीलिए इतने हाईली रेटेड गेंद, वो रन इसीलिए लिया गया था क्योंकि विश्वास नहीं था शानका को। हाथों में थी गेंद संजू सैमसन की, बिल्कुल सटीक गेंद। We have a player's review for caught behind, given out. I checked fit, it's a fair delivery. ये डिसीजन पेंडिंग किस चीज के लिए? ये तो मुझे यहां से रन आउट ही लग रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग किस वजह से? Stand by Gaji. अच्छा, कहीं बल्ले का बाहरी किनारा तो नहीं लगा, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देख लेते हैं। अभी यहाँ से तो नहीं पता चलेगा, थोड़ा अल्ट्रा एज देखना पड़ेगा। Ball pass is very close to the जमीन bat. पे तो Can लगा I have है, Altaiz? ये तो बल्ले के बीच संपर्क हुआ है क्या? Keep rolling, flat line, keep rolling, flat line. I'm satisfied, no bat involved. Gaji, you need to change your decision out to not out. देखिए कंफ्यूजन है, अंपायर ने कॉट बिहाइंड का निर्णय दिया था, तो जो रन आउट हुए हैं ना, वो रन आउट माना जाएगा नहीं। अच्छा, तो अब बात समझ में आई, क्योंकि अंपायर ने कॉट बिहाइंड दे दिया था, इसीलिए दासुन शनाका ने जल्द से रिव्यू मांग लिया। हाँ, इन्होंने दिया कॉट बिहाइंड, दासुन शनाका ने देखा कि आउट दिया, उन्होंने मांग लिया रिव्यू, और जैसे रिव्यू मांग लेते हैं वैसी गेंद डेड बॉल हो जाती है। देखिए कहानी में ट्विस्ट, इतना कंफ्यूजन, इतनी सोच, लेकिन और एक मौका। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये शायद सूर्य भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिव्यू जब तक मांगा, जब तक तो गेंद स्टंप पे लग के वो रन आउट हो चुके थे।
तो एंड में तो बल्लेबाज आउट ही हुआ ना रिव्यू मांगने से पहले। अब ये क्या नियम है, उसका किस तरह से नियम लागू किए जाएंगे, क्या सोच रहेगी वहां पे। तीसरे अंपायर से भी बातचीत चल रही है या ऑन फील्ड अंपायर अभी तक तो समझा पाए नहीं है भारतीय कप्तान को। क्या चल रहा है ये बात समझ नहीं आ रही है। सुपर ओवर शुरू भी हुआ और सुपर ओवर ने कई नई नई चीजें भी दिखाई हैं यहाँ। उन्हें तो पता है कि मैं नहीं हिलने वाला। हाँ ठीक है, अब 12:30 पौने 1 तो हो ही गया। सहवाग साहब आज जल्दी जाना चाह रहे थे। सहवाग साहब कमेंट्री पे जब मेरे साथ थे कह रहे थे आज जल्दी जाना चाहता हूं। अभी उनका शो है 1 घंटे का। ऐसा डालते हैं फिर से। ये देखिए अपील तो किया, रनआउट हुए पहले और डिसीजन ना जो कॉडबियान था वो था बाद में। वही चर्चा चल रही थी सूर्य कुमार यादव और अंपायर के बीच में। चलिए अब हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा और अब कोई रिव्यू नहीं है। चलिए अब आप कोई रिव्यू नहीं ले सकते। हाँ ये जितेश ने भी आखिरकार अपना योगदान दे ही दिया। बड़ा तड़प रहे थे बाहर बैठे बैठे, मैदान में आए और कैच भी पकड़ लिया। तो 2 रन बना के श्रीलंका आउट हुई है और मैच जीतने के लिए भारत को बनाने हैं 3 रन। की 202 तक पहुंचे थे 20 ओवर में। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, सबके कंट्रीब्यूशन। उसके बाद श्रीलंका एक समय पे ऐसे लग रहा था बड़ी आसानी से जीतेंगे। एक और सवाल जो जहन में खड़ा होता है यहाँ, खैर शुभमन गिल तो एक बल्लेबाज हैं जो मैदान में उतरेंगे, इनका साथ देने कौन उतरेगा बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन अभिषेक कब तक आप अर्शदीप जैसे खिलाड़ी को बाहर छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये जो संतुलन जो आपने या जो बैलेंस टीम का बनाया हुआ है उसमें आप हार्दिक पांड्या के साथ जाते हैं, लेकिन अर्शदीप जैसा गेंदबाज ऐसे माहौल में आके इस तरह का ओवर डालता है, कब तक वो बेंच पे बैठा रहेगा? अक्सर होता है ना कि आप जब चाहे वो 3 ही रन क्यों ना हो, जब आपको मैच जिताते हो कॉन्फिडेंस आगे लेके जाते हो और शायद वो कॉन्फिडेंस लेने आए दोनों। अब कप्तान जो है चलेगी उनकी। अब कप्तान तो शुभमन गिल को कहेंगे नहीं आप स्ट्राइक पे जाइए। हाँ ये कप्तान होने का फायदा है, क्योंकि पता है शायद दूसरी गेंद आए ना इस मैच की। अगर पहली गेंद पे मैच खत्म हो गया तो शुभमन गिल ऐसे ही वापस जाएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड से। कमाल के आंकड़े हैं यार, लाजवाब आंकड़े हैं ये। जो श्रृंखला है उसमें वो असली रूप जो है सूर्य कुमार यादव का नजर नहीं आया, नहीं तो आंकड़े कमाल के हैं इनके T20 क्रिकेट में। एक शतक ये भी लगा चुके हैं, अब रन ही 3 चाहिए और गेंदबाजी के लिए आए हसरंगा। देखिए इसके पहले जो एक 20 ओवर का मैच हुआ था ना, उसमें सूर्य कुमार यादव स्वीप कर रहे थे, हसरंगा गेंदबाजी कर रहे थे, फुल गेंद थी, मिस हुई और आउट हुए थे LBW। अब पहली गेंद पे क्या शॉट खेलेंगे सूर्य कुमार यादव, क्या गेंद डालेंगे हसरंगा। लेकिन जो आप चर्चा कर रहे थे अर्शदीप के बारे में, जितनी तारीफ करी उतनी कम है, क्योंकि अक्सर हम लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज की चर्चा करते हैं। ये जो वाइड यॉर्कर एंगल के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, वो आसान नहीं होता और वो हर कोई गेंदबाज कर नहीं सकते। 3 रन की आवश्यकता भारत को जीतने के लिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे। हसरंगा और ये लीजिए गैप मिल गया है, 3 रन दौड़ जाएंगे क्या? जी हाँ, पहली गेंद पे ये मैच है तमाम, जीत गई मुकाबला भारत। सुपर ओवर की बात आई थी, 2 रन बनाए थे श्रीलंका ने और पहली गेंद पे ये मुकाबला भारत ने जीत लिया। अच्छी टीमों की ये तोड़ देती है अकड़। अरे इतनी मजबूत इस खेल पे है टीम इंडिया की पकड़।